आपने श्रेणी खाया होगा। हमारे यहाँ सत्यनारायण पूजा जो हर एक घर में होता है, जन्मदिन पर वहाँ श्रेणी बनता है। श्रेणी में जितने सारे चीज पड़ते हैं वो अकेला खाया नहीं जा सकता, चाहे वो केला हो, छेना हो, कितना खाओ। गुड़, नारियल, ये सब पड़ता है, गोल मिर्च, ये सब पड़ता है, फल, काजू, किशमिश सब पड़ते हैं। ये श्रेणी का महत्व ये है, गुण अवगुण दोनों पड़े तो आनंद मिलता है। सिर्फ गुण पढ़ने से नहीं होगा, अवगुण भी चाहिए, लेकिन मात्रा थोड़ा कम होनी चाहिए। जैसे नमक कम होनी चाहिए, अब अवगुण होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये जो गुण और अवगुण की मात्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी से श्रेणी बनता है, उसी से ओमकार नाद बनता है। इसका यही महत्व है। संसार में जो भी गुण की उत्पत्ति हुई है, ये जरूरत नहीं तो इतने सारे, इतने कालों से वो गुण सब क्यों रहते अगर उसका जरूरत नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जरूरतें, इसी से संसार का नियंत्रण। गुण से समाज बनता है, अवगुण से नियंत्रण। तो ये दोनों की सही मात्रा में श्रेणी या ओंकार नाद। तो आज की ये भाव है कि मात्राओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ज्यादा मिठास, ज्यादा कड़वा, सब एक ही जैसा। और सबसे बड़ी बात है, आपको क्या अच्छा लगता है। किसी और के लिए ये आप श्रेणी नहीं बना रहे हो, किसी और के लिए ये ओंकार नाद नहीं बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो। जो मात्रा में आपको आनंद मिले, वही मात्रा में गुण अवगुण को धारण कीजिए। अगर कोई मात्रा बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, कम कर दीजिए। अगर कम हो जाता है, बढ़ा दीजिए। आप ही के ऊपर आपका शरीर है, हर समय आप बनाते हैं। सिर्फ मात्रा पर ध्यान दीजिए। मात्रा को हम मीटर कहते हैं, या उसको नापने वाला। हमारे वेद भी आप देखोगे, छंद हो,
बहुत सारे मात्राएं हैं। जैसे गायत्री का एक मात्रा है 24, 8 8 का मात्राएं हैं। अनुष्टुप छंद का एक मात्रा है, तोटक का एक मात्रा है। तो ये जो मात्रा होते हैं, ये हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ फल, मतलब श्रेणी कैसा लग रहा है उसी में हम ध्यान देते हैं। कैसे बना है, कितनी मात्राओं से बना है, ये हमें हम ध्यान उस पर नहीं जाता। तो आज की जो सोच है, अपने हर गुण अवगुण का हम मात्रा जानेंगे। हाउ मच, कितने मिठास, कितने बेरुखीपन, कितना असूया भाव, कितना जो जजमेंटल क्वालिटीज, ये सब मात्राओं के ऊपर आज ध्यान रखें और देखेंगे श्रेणी का टेस्ट कैसा हो। तो इसी भाव के का साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं फिर वैशाली जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। हम सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 53 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हरिओम। तरह तरह की प्रश्न, तरह तरह की सोच, द्वंद। एक प्रश्न आपको पूछते हैं, इसमें आपका द्वंद है, आप जीवित हो या आप मृतक हो, इसमें आपका कोई द्वंद है? क्यों नहीं है? इसीलिए कि आप उससे अनुभव करते हो और इस अनुभव को आपको किसी ने नहीं सिखाया। कोई गुरु ने आपको सिखाया कि जीवन जीवित होने का कैसा भाव होता है, मृतक होने, कोई आपको सिखाया, ये आप जानते हो। ऐसे ही जब आप ईश्वर तत्व को जान लोगे, सब द्वंद, सब क्लेश जो कहते हैं, और नहीं उठेगा। और बादल नहीं बनेंगे, सिर्फ आकाश ही आकाश। और लहरें नहीं बनेंगे, सिर्फ समंदर समंदर। जब तक ईश्वर तत्व से हमारा मुलाकात नहीं होता है, सिर्फ शरीर और मानसिक तत्व से मुलाकात होती है, तो लहरें तो उठेंगे। आपने देखा है, समंदर जब पृथ्वी को यानी कोस्ट को छूती है, तब जाकर लहर उठते हैं। जो बीच में है, जो बिल्कुल अंदर होते हैं पाजल, उसमें लहरें नहीं उठते। तो शरीर ध्यास और मन में
इस तत्व में जब तक हम लिपटे रहेंगे, लहरें बादल सब उठेगा। जितना हम ईश्वर तत्व में लीन होते चलेंगे, ये द्वंद, ये लहरें अपने मर्जी से उठे। अभी तो बाकायदा उठता है कॉज एंड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हम शरीर धास में है। ईश्वर तत्व शरीर धास में, लहरें तो उठेगा। ईश्वर तत्व विचलित मन, there will be response, reactions. More ईश्वर तत्व, all conflict settled. ऐसा भी होता है, ईश्वर तत्व इतना होने से क्या होता है, इवन एक फांसी जैसे सजा का भी कोई महत्व नहीं रहता। आपने देखा होगा हमारे इतने सारे जो स्वतंत्रता की सेना में इतने सारे को फांसी दिया जाता है। वो जननी और जन्मभूमि को इतना उसमें उसके तत्व के साथ जुड़े होते हैं कि ये शरीर और मन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ जननी और जन्मभूमि से इतना लगाओ कि फांसी जैसा हंस हंस के फांसी ले जाते। और ईश्वर तत्व में फांसी से ऊपर मन का क्लेश, मन का द्वंद, मन का युद्ध, ये सब मिट जाता है। तो जब शरीर में रहकर मानसिक मन का आवृत्ति लेकर जब कोई आप पर असर नहीं पड़ता है, वही समाधिष्ट अवस्था। मोर ईश्वर तत्व, लेस शरीर एंड लेस, यही तो मीटर है, यही तो नाप है शिरणी का। मोर ईश्वर तत्व, और मोर ईश्वर तत्व जैसे शिरणी में ज्यादा केला पड़ता है, तो मोर ईश्वर तत्व कहाँ से मिलेगा आपको? कैसे उससे आप बनाओगे? कैसे आपका ज्यादातर प्रकृति और प्रवृत्ति उसको बनाने में लगेगा? कैसे? सिर्फ एक बार बनाने से बार बार बनाने की चाहत हो। यही सत्संग का, यही गुरु का, एक बार किसी को बनाते हुए आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आप फिर बनाने शुरू कर। जो ईश्वर तत्व में रमते हैं, रमाते हैं, बस उन्हीं को देखना है एक, और उसके बाद अपने आप ईश्वर तत्व बनाने चले। वो जो सहजता, वो जो सादगी, बाय वो बेटा, जो ठीक है, अपना चढ़ा लेना तो। एक बार किसी का आप देख लो तो आपको भी इतना चलो बैग बेटा, कशिश होगा कोई बात नहीं। कि आप भी बनाने लगो। तो ये जो समता समाधि की बात हो रही है, ये सिर्फ मुमकिन है the more and more you are with nomenon, not phenomenon.
जहाँ कुछ नहीं घटता है वहां तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ मामा चलेगा, बहुत सुंदर। शिरणी बनाने का एक ही रहस्य है, मात्राओं का हिसाब रखना। शरीर मन में रहने वाले यही रहस्य है, शरीर और मन का मात्रा का थोड़ा हिसाब रखा जाए। और ये हिसाब आप कब रख सकते हो? जब आप ईश्वर तत्व में लिप्त होते हो, तब जाकर शरीर और मन का हिसाब रख सकते हो। जैसे आपने दूध लाया, आपने जाकर जहाँ गाय है वहां से खड़े होकर आपने देखा, वहीं से एकदम प्योर दूध लाया। पानी में दूध का हिसाब आप नहीं रख सकते हो, दूध में पानी का हिसाब रख सकते। आप पानी में एक बूंद दूध डालो तो वो सफेद हो जाता है, लेकिन दूध में जितना भी पानी डालो आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए दूध में पानी का हिसाब रखा जाता है, पानी में दूध का नहीं। ईश्वर तत्व में सांसारिक तत्व शरीर भास इसी का हिसाब रखिए, सहज होगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। समन्वता समाधि, अगर कोई व्यक्ति इससे पा लेता है उसको संसार एक खेल का मैदान लगता है, सचमुच स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये सबसे व्यतिक्रम होता है कि हमें जीवन के शेष भाग में ईश्वर नजर आते हैं। अगर पहले ही जीवन के पहले भाग में नजर आ जाते तो कितना अच्छा। थैंक यू मामा, थैंक यू।